हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश मीडियम आरबीएससी बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि मेंडल ने जो दो एक्सपेरिमेंट किए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस, उनके ऊपर कौन कौन से लॉ निकले। द रिजल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल प्रोपाउंडेड मतलब उसने किए थे द इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ। अच्छा, उनको मेंडल ने क्या नाम दिया गया? उनको मेंडल ने नाम दिया मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के इनहेरिटेंस के लॉ। ठीक है ना। दीज आर एज फॉलोज। ये कौन कौन से थे? पहली है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। फ्रॉम द मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंटेड बाय द मेंडल ऑन पी। मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट किया था पी के ऊपर, द प्लांट ओनली वन टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वर डेवलप। ठीक है, प्लांट के अंदर जो F1 जनरेशन में एक टाइप के कैरेक्टरिस्टिक कर रहे थे। इफ द टॉल प्लांट इज क्रॉस। अच्छा, अब मेंडल क्या कहता है कि यदि टॉल को क्रॉस कराया किसी ड्रॉप से तो ओनली टॉल आर ऑब्जर्व। ठीक है ना। तो इट मीन्स द कैरेक्टर टॉलनेस डज नॉट अलाउ द कैरेक्टर ऑफ ड्रॉफनेस, यानी कि जो टॉलनेस का कैरेक्टर है वो ड्रॉफनेस को अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है ना। टू एक्सप्रेस इन द पी प्लांट, हैंस इसलिए द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉलनेस वाज कॉल्ड डोमिनेंट। इसलिए इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या नाम दिया गया? डोमिनेंट नाम दिया गया। द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द कैरेक्टर ऑफ द ड्रॉफनेस वाज कॉल्ड रिसेसिव, और जो ड्रॉफनेस का कैरेक्टर था उसे आप लोग ने क्या बोला? रिसेसिव। तो लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या कहता है? दिस इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट वाज कॉल्ड ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस बाय द मेंडल। ठीक है ना। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था जिसे आप लोग मेंडल ने क्या नाम दिया गया था? लॉ ऑफ डोमिनेंट नाम दिया। दिस लॉ इज वेरी वेरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन, अगर ह्यूमन में बात करें, जीन ऑफ रिटार्डेड, ठीक है ना, रिटार्डेड आईक्यू इंटेलिजेंस इक्वेटेंट होता है बेटा। ओके, डायबिटीज, कलर ब्लाइंडनेस, हेरिडिटरी डिजीज आर रिसेसिव। ठीक है ना। अगर वो रिसेसिव जीन है, ठीक है, तो उसमें क्या होगी? बीमारियां नहीं, ये चीज़ें नहीं होंगी। इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन दीज कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड द ह्यूमन रिमेन नॉर्मल। ठीक है ना। और अगर ये रिसेसिव हैं, ठीक है भाई, ये ऊपर वाली जो बीमारियां दी गई, अगर ये रिसेसिव है तो ह्यूमन नॉर्मल होगा, और अगर ये डोमिनेंट हो गई ये जीन तो उसमें ये बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है ना। सेकंड लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, जिसे आप लोग प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोलते हो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर बेटा इस केस में जनरली अगर हम लोग बात करें तो इस केस में इस लॉ का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए प्योरिटी ऑफ गैमेट भी बोलते हो। ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द हिज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से निकला था। ठीक है। मेंडल प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन निकाला। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट ए सिमिलर हाइब्रिड टॉल प्लांट, एक सिमिलर हाइब्रिड टॉल प्लांट है, आर ऑब्टेन इन द F1 जनरेशन, जो कि F1 जनरेशन में ऑब्टेन हुए थे। वाइल आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन, जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया F2 में, टॉल एंड ड्रॉप प्लांट सिमिलर टू द पेरेंटल प्लांट, ठीक है ना, जो कि सिमिलर पेरेंटल प्लांट से निकले थे। ठीक है ना। ऑब्टेन F1 प्लांट फैक्टर, जो कि F1 प्लांट जनरेशन के फैक्टर में से थे, और टॉल, ठीक है, रिमेन टुगेदर बट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। अच्छा, अब क्या था भाई, हाइब्रिड के अंदर, ठीक है, एक तो होमोजाइगस है, होमोगैमेट है। होमोगैमेट के अंदर भाई टी और टी दोनों बड़े वाले हैं, बड़े छोटे वाले हैं, तो उनमें तो ठीक है एक जैसे गैमेट बनेंगे। लेकिन अगर हाइब्रिड की बात करें, इसकी बात करें, तो इसमें भी क्या है कि ये गैमेट सेपरेट हो गए। ठीक है, गैमेट बनने के टाइम पर वो दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं हुए। ठीक है। These factors segregate or become separated from the 75% tall plant and 25% drop plant. ठीक है, 75% tall और 25% drop plant segregate हो गए in F2 generation. In this way, इस तरीके से gametes retain their purity, और gametes जो अपनी purity को obtain करते हैं, it is called as law of purity of gametes. ठीक है ना। At the time of gamete formation, अगर gamete formation की बात करें, both allele T and T get separated और segregated from each other. वो separate और segregate होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, अलग अलग होते हैं। क्लियर है। ईच अदर ड्रॉफनेस भी ऑल्सो सेपरेट अपीयर्ड इन द F2 जनरेशन, और जो ड्रॉफनेस है वो क्या कहते हैं कि भाई रिसेसिव, और ये दोनों, ये ड्रॉफनेस जो F2 जनरेशन में आती है, क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर, मैंने बोला था रिसेसिव कैरेक्टर क्या है बच्चों? रिसेसिव कैरेक्टर हमेशा एक पीढ़ी का गैप लेके आता है ना बेटा। हैंस इन दिस वे द सेग्रीगेशन और सेपरेशन ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव फैक्टर्स इन गैमेट्स इज नोन एज मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा, इसलिए इसे मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नाम दिया गया। सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, भाई सिग्निफिकेंस क्या था? जीन हाइपोथेसिस इज प्रोवाइड बाय दिस लॉ। अच्छा, जीन की हाइपोथेसिस इसके द्वारा निकली गई। जीन क्या कहलाती है? जीन की डेफिनेशन है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच ट्रांसमिट द कैरेक्टर फ्रॉम द वन जनरेशन। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, जीन की डेफिनेशन है जो कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होती है और जो ट्रांसफर करती है कैरेक्टरिस्टिक्स को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन और ऑर्गेनिज्म। भाई हर एक कैरेक्टर जो है वो क्या कहलाता है? जीन और वगैरह के अंदर के थ्रू क्या होता है? क्रॉस करा जाता है। ठीक है ना। ईच जीन हैज़ 2 अलील,
और कंट्रोल सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, हर एक जीन के 2 अलील होते हैं, सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को कंट्रोल करता है। द अलील ऑफ जीन रिमेन टुगेदर बट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। भाई दूसरा लॉ क्या कहता है कि दूसरे वाले लॉ के अंदर भाई एक दूसरे के साथ रहते हैं लेकिन कभी मिक्स नहीं होते। और अलील बिकम सेपरेटेड, अलील जो सेपरेट होता है फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द गैमेट्स फॉर्मेशन एंड ट्रांसफर टू द सेपरेट गैमेट्स, ठीक है ना। अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये लॉ क्या कहता है, दिस, ये थर्ड लॉ है मेंडल का, भाई स्वतंत्र अपयूहन का नियम। दिस लॉ इज एप्लीकेबल ऑन द डायहाइब्रिड और हाई लेवल ऑफ क्रॉसिंग्स, ठीक है ना, डायहाइब्रिड और इसमें से निकला था ये। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर नहीं बोलता, ठीक है। इन डायहाइब्रिड, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि ये वाली कंडीशन थी आर आर वाई वाई, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है कि आर जो है डोमिनेंट से भी क्रॉस कर सकते हैं, डोमिनेंट रिसेसिव से भी जुड़ सकता है। ऐसा ही रिसेसिव डोमिनेंट से जुड़ेगा, रिसेसिव से जुड़ेगा। इस तरीके से क्या होता है कि भाई ये फ्री होता है, कोई जरूरी नहीं, हम लोग बंदिश नहीं बना सकते कि इनके ऊपर भाई तुम्हें डोमिनेंट को डोमिनेंट से ही जुड़ना है, नहीं। तो ये क्या कहता है, हाँ, When a cross is conducted between 2 or more than 2 contrasting character, भाई कोई क्रॉस जो कंडक्ट किया जा रहा है 2 अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के अंदर, देन द डोमिनेंट कैरेक्टर आर ऑब्जर्व इन द F1 जनरेशन, जो कि F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर ऑब्जर्व किए गए थे। बट व्हेन सीड्स ऑफ 3 प्लांट आर ग्रोन, जबकि लेकिन 3 प्लांट के जो सीड्स हैं वो बनाए गए, बनते हैं, द सेल्फ पोलिनेशन कंडक्टेड दैम, ठीक है ना। अब ये इन प्लांट के अंदर भाई हाइब्रिड बना, और हाइब्रिड के अंदर जब दोबारा क्रॉस कराते हैं आप लोग, तो वो क्या कहते हैं, दे आर इंडिपेंडेंटली, दे आर अपीयर इन ऑफस्प्रिंग इन इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को अफेक्ट किए हुए बिना। इट मीन्स द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, भाई सिंगल कैरेक्टर का जो इनहेरिटेंस है डज नॉट अफेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अदर कैरेक्टर, भाई वो अफेक्ट नहीं करता किसी दूसरे कैरेक्टर का। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और इसे क्या नाम दिया गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नाम दिया गया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार, द मेंबर ऑफ ईच पेयर ऑफ अलील इज नॉट सेग्रीगेट बट अलील ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर बिहेव द इंडिपेंडेंटली। अच्छा, वो सेग्रीगेट नहीं हुए लेकिन उन्होंने अलग अलग बिहेव किया विद ईच अदर, दैट इट मीन्स द जीन्स ऑफ मोर देन वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कैरी द सिंगल कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि भाई कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के जो वो थे वो अलग अलग क्या किया, उन लोगों ने सिंगल कैरेक्टर को कैरी किया। मेंडल क्रॉस प्योर येलो, अच्छा मेंडल ने प्योर येलो राउंड सीड को क्रॉस कराया, ठीक है। तो F1 जनरेशन में उसको कौन से प्लांट प्राप्त हुए, ये वाले, इस तरीके से। अब वो क्या कह रहा है कि इससे उसको ऑब्जर्वेशन मिला, जो राउंड सीड का था 9, ठीक है, येलो और रिंकल सीड का था 3, ग्रीन और राउंड सीड के थे 3, और ग्रीन और रिंकल सीड के थे 1। तो इस तरीके से मेंडल को ये फिनोटाइप मिला, ठीक है। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गया दैट द बिसाइड पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ येलो एंड राउंड सीडेड, अच्छा येलो और राउंड सीडेड की अगर हम लोग बात करें, इसकी कॉम्बिनेशन की बात करें, और ग्रीन रिंकल सीड की प्लान करें, 2 न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ येलो एंड रिंकल सीड एंड ग्रीन एंड राउंड सीड्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, भाई नए कॉम्बिनेशन भी जनपन पे। इट मीन्स, इसका मतलब दीज फैक्टर्स और अलील्स अजॉर्ट इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे से अलग अलग अप्यूत हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और इसलिए अब मेंडल को नाम दिया गया, इस मेंडल ने लॉ को नाम दिया मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नाम दिया गया था, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है ये, अगला देखो क्या कह रहा है वो सुनिएगा। बेसिकली आगे क्या कह रहा है ये, सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडल्स लॉ, ये क्या कहता है, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट द मेंडल डिस्कार्ड ऑल द लॉस प्रिंसिपल ऑफ द अर्लियर साइंटिस्ट। अच्छा, मेंडल ने शुरुआत के जो साइंटिस्ट थे उनके सबके प्रिंसिपल निकाले, मोस्ट ऑफ देम वर ओनली फिक्शनल, सारे के सारे बेटा फिक्शन के ऊपर, कथाओं के ऊपर आधारित थे, लेकिन उन्होंने साइंटिफिक बेस नहीं दिया। और मेंडल ने पहला क्या दिया, साइंटिफिक बेस दिया, और लेकिन उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला रिकॉग्निशन, उसको 34 साल बाद मिला उसकी डेथ के। क्यों मिला, क्योंकि जब ह्यूगो डी व्रीज आए जो हॉलैंड के थे, कार्ल कॉरेंस आए जर्मनी के थे, और एरिक वॉन ट्रेसमर्क ऑस्ट्रिया के थे, उन्होंने मेंडल के वर्क को एक सिमिलर वे में किया और उसको अलग तरीके से पहचान दिलाई। आफ्टर द वर्क कंडक्टेड बाय हिम द साइंटिस्ट डूइंग फर्दर रिसर्च वर्क, अच्छा उन्होंने दोबारा रिसर्च वर्क किए, नॉट गोट न्यू डायरेक्शन, उन्होंने नई डायरेक्शन को निकाला, नई दिशाओं को निकाला, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके आधार पर मेंडल ने उन्होंने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ दिस द न्यू एक्सपेरिमेंट एंड द डिस्कवरीज इन द जेनेटिक वर द ऑब्जर्व्ड। अच्छा, फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन ऑफ द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल वाज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अच्छा, उसके ये वही अभूतपूर्व योगदान के कारण उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स का नाम दिया गया। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर बेटा द साइंटिफिक आइडेंटिफाई द डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर, भाई साइंटिस्ट ने क्या किया, डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर को आइडेंटिफाई किया, उनको पहचाना, ठीक है, इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म थ्रू contrasting process with the help of crossing methods in good characteristics or trait found in the different varieties they brought together on the
in one variety by using Mendel law of disease resistance capability to maintain in the adverse condition much large and beautiful flowers and fruit and high productivity crops were developed। अच्छा, मेंडल के आधार पर बेटा ये सारी चीज़ें बनाई गई, अलग अलग प्रजातियाँ बनाई गई, अलग अलग फूलों वाली अलग अलग फलों वाली प्रजातियाँ बनाई गई। अच्छा, गायों की फसलें, गायों की जो ब्रीड है, बफेलो गॉट वगैरह की ब्रीड है वो बनाई गई। द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द मोर मिल्क इन द मोर रिप्रोड्यूसिंग पावर हैज़ बीन डेवलप। अच्छा, अच्छे तरीके से इसको बनाया गया। सम हेरिडिटरी डिजीज और डिफेक्टिव ट्रेट्स है वो बनाए गए मेंडल के लॉ में। नो कॉम्बिनेशन एंड देयर फ्रीक्वेंसी डेवलप इन द हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग। हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग में बेटा किसी भी फ्रीक्वेंसी को नहीं बनाया गया इन अर्लीज बाय दीज लॉज। अच्छा, मेंडल के सक्सेस होने के कारण क्या थे? मेंडल के सक्सेस होने के कारण क्या थे वो देखो। मेंडल इंक्लूडेड द अर्ली विजिबल 07 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे उसने अपने एक्सपेरिमेंट में, जिसने सिंगल कैरेक्टर को, और उसने क्या किया, सिंगल कैरेक्टर को एक समय में समझाया। ठीक है, मेंडल फैक्टर और जीन कंट्रोलिंग दीज, उसने ये बताया कि भाई फैक्टर और जीन जो है उनको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना, डिफरेंट क्रोमोसोम, बाय विच मेंडल वाज लकी इनफ टू एस्केप फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ लिंकेज। लेकिन वो क्या है कि मेंडल ने, अच्छा वो लकी था क्योंकि उन्होंने लिंकेज के प्रोसेस से वो बच गया था। आई बात समझ में। दूसरा था मेंडल यूज द प्लांट ओनली द कंप्लीटली। अच्छा, मेंडल ने क्या किया कि कंप्लीटली होमोजाइगस को लिया। मेंडल कंडक्टेड इज एक्सपेरिमेंट अप टू F2 और F2 जनरेशन और उनके रिकॉर्ड को रखा। ठीक है, उसके एक्सपेरिमेंट में। क्लियर है ना। तो ये सब क्या थे, मेंडल के सक्सेस के कारण थे। अब आता है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, जो मेंडल के एक्सेप्शन थे, मेंडल के वर्क के एक्सेप्शन थे। बैक क्रॉस में क्या करते हैं आप लोग नॉर्मली, बैक क्रॉस में हम लोग क्या करते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये एक्सेप्शन है। इसमें आप लोग क्या करते हो बैक क्रॉस में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सुनना मेरी बात, कि टेस्ट क्रॉस में तो आप लोग क्या करते हो कि भाई होमोजाइगस जीनोटाइप से आप लोग रिसेसिव से क्रॉस कराते हो। बैक क्रॉस में क्या करते हो, डोमिनेंट से क्रॉस कराते हो। ठीक है, डोमिनेंट करेक्टर रिसेसिव करेक्टर से हम लोग इसको क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं। ओके, ये हम लोग बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।